और योगेश्वर जी, मैं ये भी समझना चाहता हूं कि कौन कौन से ऐसे बड़े रहस्य हैं सूर्य से जुड़े हुए जिनसे ये जो मिशन है जब काम करेगी ये वेधशाला वहां पर, तो उनसे पर्दा उठेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो है ये कोरोनल हीटिंग है। जैसे कि ये सोलर फिजिक्स का एक बहुत बड़ा अनसॉल्व मिस्ट्री है अभी तक कि कोरोनल हीटिंग कैसे होती है। उसका एग्जांपल ये है कि जैसे अगर आप आग के पास खड़े हो रहे हैं तो आग के जितने करीब आप जाएंगे उतना ज़्यादा आप तापमान महसूस करेंगे, दूर जाएंगे तो आप उतना ज़्यादा टेम्परेचर कम होता जाएगा। सूर्य के केस में ये चीज़ उल्टी हो रही है कि आप जो कोरोना है उसका वो बहुत ही ज़्यादा, उसका जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 20 लाख केल्विन है, और जब आप क्रोमोस्फेयर या फोटोस्फेयर पे जाते हैं या अंदर जाते हैं उसके, तो वो तापमान जो वो 6000 केल्विन हो जाता है। तो आप सोचिए कि एकदम उल्टी चीज़ हो रही है यहाँ पे जी। और इसको वैज्ञानिक जान नहीं पाए। कोई कहता है कि मैग्नेटिक शिफ्ट हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली सूर्य का चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जो प्लाज्मा के जो पार्टिकल्स हैं, नैनो पार्टिकल जो है वो ऊपर की तरफ सूर्य जो फेंक रहा है सोलर फ्लेयर में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं इस पे, जो 7 पेलोड लगे हैं, वो क्या करेंगे कि जो वेल्थ ऑफ डेटा जो कलेक्ट करने वाले हैं ऑब्जर्वेटरी से, जैसे पहले बताया उन्होंने कि जो वेल्स इंस्ट्रूमेंट है वो विजुअल एमिशन लाइन कोनोग्राफ जो है वो आपको कोरोना की इमेज देगा, कोरोना का टेम्परेचर बताएगा। दूसरा जो है वो क्रोमोस्फेयर, जिसको बोला गया है सूत, जो आपको बताएगा कि जो क्रोमोस्फेयर है, फोटोस्फेयर है, वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फिर जो सॉफ्ट एक्सरे है, हार्ड एक्सरे है, जो कि कई किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का जो फ्लक्स आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसमें एक आपको बताएगा कि यहाँ पे प्रोटॉन का फ्लक्स कितना है, एक्सरे कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये इमेजेस जो आपको मिल रही हैं, चार जो पेलोड हैं वो बेसिकली रिमोट सेंसिंग करेंगे, वो इमेज करेंगे, दूर से उसकी फ़ोटो खींचेंगे। 3 जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं वो मोस्टली सोलर विंड या मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे। जैसे कि आपका जो पापा इंस्ट्रूमेंट बताया गया, पार्टिकल एनालाइजर बताया गया, चाहे जो आदित्य जो ये पार्टिकल एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट है, उसमें क्या है कि आपको बताया जा रहा है कि सोलर विंड में जो पार्टिकल आ रहे हैं उनका फ्लक्स कितना है, वो L1 पॉइंट पे पहुंच जा रहे हैं और उसका इन सितु मेजरमेंट लिया जा रहा है। मैग्नेटोस्फीयर बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जब इन सारे डेटा को एक साथ कलेक्ट किया जाएगा और उसको एनालाइज किया जाएगा, तब कहीं ना कहीं हम जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे कि भाई ये जो कोरोनल हीटिंग हो रही है वो किस तरह से हो रही है, कोरोनल मास इंजेक्शन है वो किस तरह से हो रहा है, जो कि अभी भी सोलर फिजिक्स का एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। बिल्कुल, तो उससे पर्दा उठ सकता है। और ये तो मेरे लिए भी नई जानकारी थी, बहुत से दर्शकों के लिए भी होगी जो विज्ञान में उतनी रुचि नहीं रखते हैं। जो लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं उनके लिए ठीक है, उन्हें सब पता होगा, लेकिन ये नई जानकारी है। और सृजनपाल जी, उसको थोड़ा सा आप और बेहतर तरीके से एलेबोरेट कीजिए, कैसे ये मुमकिन हो पाता है। हालांकि योगेश्वर जी कह रहे हैं कि ये अभी अनसुलझा रहस्य है कि सूर्य के पास गर्मी कम और दूर जाएंगे तो गर्मी ज्यादा। आप मुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं उसी को हम आदित्य L1 से उसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ थ्योरीज की हम बात करें तो सूर्य का जो फोटोस्फीयर है, आप धरती से कंपेयर करते हैं तो जैसे धरती की सतह सूर्य का फोटोस्फीयर है, यही हमें दिखता है। इसके लिए ऊपर सूर्य का एनवायरमेंट है जिसको क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, फिर कोरोना है। अब हमने कहा कि कोरोना का टेम्परेचर 15 लाख डिग्री है और जो सूर्य की सतह का टेम्परेचर है वो करीब 5000 डिग्री है। तो ऐसा क्यों है? तो एक थ्योरी ये है कि सूर्य के कोरोना में छोटे छोटे परमाणु विस्फोट हो रहे हैं और इन परमाणु विस्फोटों की वजह से जो हवा में विस्फोट हो रहे हैं, उसके सतह से ऊपर फोटोस्फीयर से काफी ऊपर विस्फोट हो रहे हैं, और इसकी वजह से ये जो सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे परमाणु विस्फोट हो रहे हैं, उसकी वजह से जो सूर्य का कोरोना है वो काफी ज्यादा गर्म है। अब क्यों है हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, मैं आपको एक थ्योरी बता रहा हूं, लेकिन जो इसका परिणाम होता है वो ये होता है जो हम बात कर रहे थे, कोरोनल मास इजेक्शन होता है। जब ऐसा होता है तो बहुत सारा प्लाज्मा, लगभग 1 बिलियन टन, 1 बिलियन यानी 1 अरब टन प्लाज्मा और आयंस धरती की तरफ आ सकते हैं या किसी की तरफ जा सकते हैं। और जो हमारा आदित्य L1 है, अगर उसको हम डिकोड कर पाए कि वो कब निकल रहे हैं, तो उसको सूर्य से धरती तक आने में 18 घंटे लगते हैं, लेकिन आदित्य L1 उसको प्रेडिक्ट करके 8 मिनट के अंदर हमें बता सकता है। तो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम हम बना सकते हैं आगे चल के, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो एग्जैक्टली क्यों होता है मैं नहीं पता, मैंने आपको थ्योरी बता दी, उसका परिणाम मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपने एक सवाल पूछा था, इसरो ऐसा कैसे कर लेता है, और मैंने इसरो में काम किया, IIST में डॉक्टर कलाम के साथ काम किया 7 साल तक। मैं आपको बताता हूं मुझे क्या लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसरो की जो स्थापना हुई थी
वो इसलिए हुई थी कि हम गरीब किसानों, गरीब मछुआरों को, उनको हम बचा सकें, हम उनका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, हम उनको खोने से उनकी जान चली जाती थी उससे बचा सकें। विक्रम साराभाई, डॉक्टर कलाम, इन सब ने तब शुरू किया था इस मकसद से। और जो नासा है या यूरोप ये जो रूस का है रोसकॉस्मोस या यूएसए है, ये आपस में प्रतिद्वंद्विता है। कोल्ड वॉर था रूस और यूएसए में, इसलिए उनकी स्पेस एजेंसी बनी। तो वो एक कोल्ड वॉर था, शीत युद्ध का एक कंटिन्यूएशन था। लेकिन हमारा पर्पस था यह है इंसानों का भला करना, मानवता का भला करना, और गरीब जो सबसे जो आर्थिक रूप से विषम तबका है उसको हमें अंतरिक्ष से फायदा पहुंचाना। आज जो हम कर रहे हैं आदित्य L1 वो भी यही करेगा, वो भी मौसम के बारे में बताएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो लोग क्लाइमेट चेंज या सडन वेदर चेंज से होते हैं वो लोग होते हैं जो आर्थिक रूप से विषमता में हैं। तो इसीलिए इसरो तेजी से हमेशा सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि हमारे अंदर वो इथॉस, हमारे अंदर वो स्पिरिट है, वो मनोबल, भलाई रहा है। आगे भी हम उसी के लिए कार्य करेंगे। ये जरूर है कि इन सब के बीच में इसरो के पास बहुत सारे ऐसे बिजनेस भी आ रहे हैं जिनकी वजह से उसकी वेल्थ भी बढ़ रही है, और उस वेल्थ का इस्तेमाल भी हम पुनः मानवता से जुड़े मिशन के लिए लग जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।